सभी बच्चों का हिंदी व्याकरण की कक्षा में स्वागत। आज मैं आपको संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, इन सभी की जानकारी दूंगी। संधि संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। दो निकटवर्ती यानी कि पास पास वर्णों के आपस में मिलने से, परस्पर मिलने से जो भी विकार उत्पन्न होता है, जो भी परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाता है। जैसे सम प्लस तोष, संधि बन गया इसका संतोष। देव प्लस इंद्र, इसको दोनों को संधि हुआ देवेंद्र। भानु प्लस उदय, भानु उदय। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज मैं आपको केवल स्वर संधि के विषय में ही जानकारी दूंगी। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व ए ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे ई और उ हो जाती हैं, जैसे ए आ प्लस ए आ मिलकर आ बन गया, ए आ बन गया। जैसे धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। हिम प्लस आल्य, हिमालय। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। ई और बड़ी ई मिलकर ई बन जाती है, जैसे रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र। बड़ी ई और ई मिलकर के भी बड़ी ई बन जाती है, जैसे मही प्लस इंद्र, महेंद्र। नारी प्लस इंदु, नारिंदु। उ प्लस उ मिलकर के बड़ा उ बन जाता है, जैसे भानु प्लस उदय, भानु उदय। छोटा उ और बड़ा उ मिलकर के बड़ा उ बन जाता है, जैसे लघु प्लस उर्मी, लघु उर्मी। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु उर्मी। बड़ा उ और छोटा उ मिलकर बड़ा उ बन जाता है, जैसे वधु प्लस उत्सव, वधु उत्सव। अगली है गुण संधि। गुण संधि में ए आ के आगे ई हो तो ए हो जाता है, उ और उ हो तो ओ हो जाता है, री हो तो अर हो जाता है। इसे हम गुण संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस ई ए, नर प्लस इंद्र, तो ये बन गया हमारा नरेंद्र। आ प्लस ई ए बन जाता है, जैसे नर प्लस ईश, नरेश। ए और ई मिलकर ए बन गया, ए और छोटी ई मिलकर ए बन गया। आ प्लस ई मिलकर ए बन गया, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। ए प्लस उ बनकर मिलकर ओ हो जाता है, जैसे ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानो उपदेश। आ प्लस उ बनकर मिलकर ओ हो जाता है, जैसे महा प्लस उत्सव, महो उत्सव। ए प्लस उ मिलकर ओ हो जाता है, जैसे जल प्लस उर्मी, जलो उर्मी। ए प्लस री मिलकर के अर हो जाता है, जैसे देव प्लस ऋषि, देव ऋषि। आ प्लस री अर हो जाता है, जैसे महा प्लस ऋषि, महर्षि। अगली संधि है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ए आ का ए और आई हो जाता है,
मेल होने पर ए बन जाता है। ए आ का ओ और औ से मेल होने पर औ हो जाता है, इसलिए इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस ए मिलकर ए बना, तो एक प्लस एक इक्कई। ए प्लस ए मिलकर ए बना, जैसे मत प्लस इक्य मत इक्य। आ प्लस ए मिलकर ए बन गया, तो जैसे सदा प्लस एव सदैव। आ प्लस ए मिलकर ए बना, जैसे महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। ए प्लस ओ मिलकर औ हो जाता है, जैसे वन प्लस औषधि वनो औषधि। आ प्लस ओ मिलकर के औ हो जाता है, जैसे महा प्लस औषधि महौषधि। ए प्लस ओ मिलकर के औ हो जाता है, जैसे परम प्लस औषध परम औषध। आ प्लस औ मिलकर के औ हो जाता है, जैसे महा प्लस औषध महौषध। अगली आती है हमारी यण संधि। यण संधि में ई के आगे कोई असमान स्वर होने पर ई को यह हो जाता है। उ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर या असमान स्वर आने पर उ का वह हो जाता है। ई के आने पर यह हो जाता है और उ के आने पर वह हो जाता है। री के आगे यदि असमान स्वर के आने पर री का रे हो जाता है, इसलिए इसलिए इसे हम यण संधि कहते हैं। जैसे ई प्लस ए मिलकर यह हुआ, तो जैसे यदि प्लस अपि यद्यपि। ई प्लस आ मिलकर ई प्लस आ और यह प्लस आ इति प्लस आदि इत्यादि। उ प्लस ए मिलकर वे प्लस ए अनु प्लस अय अन्वय। उ प्लस आ मिलकर वह हो जाता है, जैसे सुवागत। उ प्लस ए मिलकर के वह हो जाता है, जैसे अनुएषण अन्वेषण। अयादि संधि। अयादि संधि में ए आई और ओ औ से किसी भी स्वर के आने पर क्रमशः अय आए अव और आव हो जाता है, इसलिए यहाँ अयादि संधि है। ए प्लस ए मिलकर ए बना, जैसे ने प्लस अन नयन। ए प्लस ए मिलकर के आए बना, गे प्लस अक गायक। ओ प्लस ए मिलकर के अव बना, जैसे पो प्लस अन पवन। ओ प्लस ए मिलकर के आव बना, जैसे पौ प्लस अक पावक। औ प्लस ई मिलकर के आव बना, जैसे नौ प्लस इक नाविक। आज मैंने आपको यहीं तक की संधि बताई है, आगे की संधि मैं अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।